साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। बस्तर के बाहर जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं, बस्तर आने से डरते थे, और छत्तीसगढ़ के बाहर के लोग छत्तीसगढ़ आने से डरते थे, क्योंकि नक्सलियों का इतना दहशत था, कोई आने को तैयार नहीं होता था। जब हम लोग घर से निकलते थे तो परिवार के लोग चिंतित रहते थे, उनके रातों की नींद हराम हो जाती थी। जब तक के हम लोग घर नहीं लौटते थे तब तक के उनको ये विश्वास नहीं होता था कि हम लोग सकुशल लौट गए। राष्ट्रीय राजमार्ग के 5 किलोमीटर इधर और 5 किलोमीटर इधर, 5 किलोमीटर दाएं बाएं ही सरकार थी। बचत तो नक्सल का दहशत। बस्तर के आदिवासियों के जीवन की कल्पना आप नहीं कर सकते। एक तरफ नक्सलियों का दबाव तो दूसरे तरफ पुलिस का डर, दोनों तरफ से गोलियां चलती थी, लेकिन सीना हमारे आदिवासियों का होता था। कितने ऐसे निर्दोष आदिवासी हैं जिसको नक्सली बता के जेल में ठूस दिया गया था। गांव के गांव उजाड़ दिए गए थे, स्कूलें बंद, इलाज की कोई व्यवस्था नहीं, रोजगार कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदिवासी को जो प्रमुख लघु उपज है महुआ को सड़क में फेंकना पड़ा था। यह स्थिति बस्तर में। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, राहुल गांधी जी इसी मंच में चुनाव के आखिरी दिन आचार संहिता समाप्त होने के 1 घंटा पहले राहुल जी इसी मंच में आए थे, और यहां के लोगों की ऐसी सभा थी, लाखों लोग आए थे, और बस्तर के आदिवासियों को, यहां के किसानों को, मजदूरों को विश्वास दिलाया था कि हम सुरक्षा देंगे, रोजगार देंगे, शांति लौटाएंगे। बस्तर के लोगों के जल, जमीन, जंगल का जो अधिकार उसे वापस करेंगे। और बस्तर के आदिवासियों ने विश्वास व्यक्त किया, और 12 में से 11 विधानसभा कांग्रेस की झोली में आपने डाला। उपचुनाव में फिर देवती भाभी जीत के आई, 12 के 12 विधायक कांग्रेस के, यहां का सांसद कांग्रेस का, यहां का महापौर कांग्रेस का, यहां के जिला पंचायत और जनपद के अध्यक्षगण सब कांग्रेस के। बड़ा विश्वास आपने व्यक्त किया, भरोसा किया, और इन 4 साढ़े 4 सालों में जो काम हुआ है आप सब जानते हैं। गांधी नेहरू परिवार का रिश्ता इस बस्तर से क्या है। 13 मार्च 1955 को नेहरू जी यहां आए थे, जहां जिस जगह सभा किए थे आदिवासी सम्मेलन, प्रियंका जी को इस स्थल में ले गए थे हम लोग। इंदिरा जी आई थी, आदिवासियों का पट्टा दिया था, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उन आदिवासियों की जमीन ले ली थी, छीन ली थी। 15 साल में 50,000 हेक्टेयर आदिवासियों की जमीन इन्होंने छीनने का काम किया। और राहुल जी ने लोकसभा में भूमि अधिग्रहण बिल पारित करवाया था, और देश का, दुनिया में यह पहला उदाहरण होगा कि आदिवासियों की जमीन लोगों ने छीनने का काम किया, सरकारों ने छीनने का काम किया। लेकिन कांग्रेस की सरकार, आपकी सरकार ने लोहांडी गुड़ा में 1700 किसानों के 4200 एकड़ जमीन वापस करने का काम किया है। इंदिरा जी ने दिया था पट्टा, रमन सिंह ने छीना था, और राहुल जी ने फिर से वापस कराया। जल, जंगल, जमीन में अधिकार देने का काम, लाखों परिवार को
वन अधिकार पट्टा देने का काम किया, वन संसाधन अधिकार देने का काम किया। लाखों हेक्टेयर जमीन हमने दी आदिवासियों को, जल जंगल जमीन में उनका अधिकार दिया, लघु उपज में उनका अधिकार दिया। और आज मुझे कहते हुए खुशी होती है कि जहां बंदूक की गोलियां सुनाई देती है, आज हमारे बहनों भाइयों के नौजवान साथियों के गीत सुनाई देता है। विकास के रास्ते पे चल पड़े हैं, सड़कें बनी हैं, स्कूलें बन रहे हैं, अस्पताल बनाए जा रहे हैं, हाट बाजार क्लिनिक योजना के माध्यम से इलाज हो रहा है, मलेरिया मुक्त बस्तर का अभियान, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, शिक्षा के माध्यम से फिर से बस्तर को आगे बढ़ाने का काम, बस्तरिया बटालियन निर्माण किए, यहां के नौजवान को रोजगार। काजू 50 रुपए 60 रुपए किलो में बेच देते थे, आज प्रसंस्करण करके 1800-1900 रुपए किलो में बेच रहे हैं। रोजगार अलग मिल रहा है, आमदनी अलग। दंतेवाड़ा में कभी कोई दंतेवाड़ा के अंदर कभी जा सकता था? महेंद्र कर्मा के गांव परसपाल हम लोग जाते थे, महेंद्र कर्मा जी तुरंत आधा घंटा हम लोग को वापस कर देते थे। यहां मत रुको, जाओ दंतेवाड़ा। और आज दंतेवाड़ा के अंदरूनी गांव में, बाड़सूर में, दंतेवाड़ा में, गीदम में, कटे कल्याण में, सारे जगह डेनेक्स हमने खोला है। 800 से अधिक लड़कियां बेटियां हमारी काम कर रही डेनेक्स। बस्तर में कपड़ा बाहर से आता था, अब यहां हमारी बेटियां जो कपड़े सिलाई कर रही हैं, देश और दुनिया के लोगों को पहनाने का काम कर रहे हैं। परिवर्तन आया है। आज महुआ का लड्डू बन रहा है, इमली का कैंडी बन रहा है, कोंडो गांव का तिखुर, नारायणपुर का झाड़ू और तमाम प्रकार के निर्माण कार्य हो रहे हैं। हमने अभी प्रियंका दीदी को दिखलाया किस प्रकार से हमारे बहनें काम कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। विकास की दिशा में जिला आगे बढ़ रहा है, प्रदेश आगे बढ़ रहा है, संभाग आगे बढ़ रहा है। किसानों के लिए जहां हमने ऋण माफी की, 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदा, केंद्र सरकार ने डंगा लगाया कि समर्थन मूल्य से 1 रुपया भी ज्यादा दोगे तो तुम्हारा चावल नहीं खरीदेंगे। हमने कहा, राहुल जी हमारे नेता ने कहा है कि 2500 रुपये हम खरीदेंगे, हम 1 रुपया भी कम नहीं होने देंगे। और हमने ये वादा निभाया। कोरोना काल के बाद भी किसानों के खाते में पैसा जा रहा है 9,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से राजीव गांधी किसान न्याय योजना। किसानों में संपन्नता आई है, लघु उपज विक्रेताओं में संपन्नता आई है। तेंदुपत्ता 2,500 की जगह 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से हम लोग खरीदी कर रहे हैं। लाखों परिवार को आर्थिक उन्नति के रास्ते में चल पड़ा है। हमारे बीजापुर आखिरी छोर के गांव विधानसभा, वहां सड़कें नहीं थी, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल साल में देखा 2, 4, 5 बिक जाए बड़ी बात थी। लेकिन आज 500 से अधिक ट्रैक्टर हर साल बिक रहे हैं, मोटरसाइकिल हजारों के तादाद में बिक रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास पैसा आया। धान खरीदी है, केंद्र हमने खोला, बैंक की व्यवस्था की, और अब तो धान 15 क्विंटल के बजाय 20 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदेंगे। किसानों का, मजदूरों का विश्वास जीतने का काम किया। और इसीलिए ये जो सम्मेलन है वो भरोसे का सम्मेलन है। भरोसा है कि नहीं है? हाथ उठा के बताएं, भरोसा है कि नहीं है? ये सम्मेलन भरोसे का सम्मेलन है। यह सम्मेलन आदिवासियों के भरोसे का सम्मेलन है। ये सम्मेलन किसानों के भरोसे का सम्मेलन है। ये सम्मेलन मजदूरों के भरोसे का सम्मेलन है। ये सम्मेलन माता बहनों के भरोसे का सम्मेलन, और यह सम्मेलन
बस्तर के और छत्तीसगढ़ के लोगों के भरोसे का सम्मेलन। आदरणीय साथियों, आप सबने देखा कि हमारे बहनें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मितानिन, कोटवार लंबे समय से अपने मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे थे। बड़ी संख्या में हमारी बहनें आई हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 6,500 से बढ़ा के 10,000 रुपया हमने किया है। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 7,000 किया है। सहायिकाओं का 3,200 बढ़ा के 5,000 रुपया किया है। कोटवारों की भी मानदेय, पटेलों की भी मानदेय। और यहां बस्तर की अपनी संस्कृति है, अपनी पहचान, विशिष्ट पहचान है। इसी कारण से देश और दुनिया में बस्तर की पहचान है। एक तो दंतेश्वरी माई, दूसरा बस्तर का दशहरा और तीसरा आदिवासियों की अपनी संस्कृति। और इस संस्कृति को बचाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने 2,500 से अधिक देवगुड़ी बनाने का काम, पेनगुड़ी, देवगुड़ी, माता गुड़ी, ये सब बनाने का काम किया। और तो और जो हमारे बैगा है, गुनिया है, हाट पहाड़िया है, मोहरिया है, पुजारी है, उसको भी 7,000 रुपया सालाना देने का फैसला किया है। और जो भूमिहीन श्रमिक है उसको भी 7,000 रुपया देने का फैसला किया है। हमारी संस्कृति बची रहे, गोटुल बनाने का काम हम लोगों ने किया है। आदरणीय साथियों, कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ, आदिवासियों के साथ, मजदूरों के साथ, महिलाओं के साथ, नौजवानों के साथ खड़ी है। अधिकार संपन्न बनाने का काम कांग्रेस ने किया है। पेशा कानून बनाने का काम कांग्रेस ने किया है। वन अधिकार पट्टा देने का काम कांग्रेस ने किया है। भोजन प्राप्त करने का अधिकार कांग्रेस ने दिया है। आप सबको अधिकार संपन्न बनाने का काम किया है। आदरणीय साथियों, समय बहुत अधिक हो रहा है। दीदी भी आप सुनना चाहते हैं, बहुत ज्यादा और ना कहते हुए, आज हमारे जो लोक पर्व है, चाहे हरेली हो, तीजा हो, विश्व आदिवासी दिवस हो, छेरछेरा पुन्नी हो, सबके छुट्टी है। कल 14 अप्रैल है, अंबेडकर जी की जयंती मना रहे हैं, उसकी भी छुट्टी की घोषणा हम लोगों ने की है। तो आदरणीय साथियों, हमारी कोशिश यही है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा काम हम दे सकें, लोगों को रोजगार दे सकें, विकास के दिशा में